कॉन्फिडेंस की अगर बात करी जाए तो हम फैंस बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि इंडिया पहले दिन बाद इस गेम में आगे चल रही है। आज शुभमन गिल ने सेंचुरी मार दी है, रविंद्र जडेजा ने उनका बहुत कमाल का साथ दिया है। टीम इंडिया 310 पे 5 विकेट है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी यही ख्याल आता है कि इंग्लैंड की टीम इस गेम में वापसी कर सकती है, क्योंकि पिछले मैच में जैसे हमारे लक्षण रहे कुछ भी हो सकता है। हम लोग 800 से ज्यादा रन मारने के बाद भी हार गए थे। हमारे बल्लेबाजों ने 5 सेंचुरी मारी थी, हम तब भी हार गए थे। जसप्रीत बुमराह ने 5 पर लिया था, हम फिर भी हार गए थे। और इस मैच में तो अभी तक सिर्फ एक सेंचुरी आई है और जसप्रीत बुमराह का तो नामो निशान ही नहीं है। अगर इंडियन टीम को ये मैच जीतना है तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मोमेंटम अपने साथ बना के रखना पड़ेगा। और जिस तरीके की गौती भाई ने इस बार प्लेइंग 11 बनाई है, मुझे तो ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं कि पिछले मैच जैसा रिजल्ट ही फिर से ना हो जाए। खैर, कैसे गौतम गंभीर की एक बार फिर से डिफेंसिव सोच हमको प्लेइंग 11 में दिखाई दी गई है और कैसा रहा इंडियन टीम का डे 1 जानते हैं आज की वीडियो में। तो टॉस जीतते बेन स्टोक्स और एक बार फिर से बॉलिंग ही लेते हैं, क्योंकि इस बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको चौथी में बल्लेबाजी दे दो, ये कोई भी टोटल चेस करने की ताकत रखता है। और ऐसे ऐसे चाल चल रहे हैं लोग, तुम लोग देखो तो कुछ शौक हो जाओगे भाई। इन लोगों ने अपनी बाउंड्रीज को छोटा कर दिया है ताकि चौके छक्के आसानी से मारे जाए। देख रहा है उनको कैसे कैसे लक्षण है लोग के। वैसे चाल तो हमारी टीम भी चल रही है, नहीं इंग्लैंड के खिलाफ नहीं चल रही, अपने प्लेस के खिलाफ ही हम लोग चाल चलते रहते हैं। क्योंकि पिछले मैच से इस मैच तक हम लोग 3 चेंजेस करे हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर है और साई सुदर्शन है। एक बार के लिए मैं जसप्रीत बुमराह का मान सकता हूं, चलो वर्कलोड उनको मैनेज करना है। मैं शार्दुल ठाकुर का ही मान सकता हूं कि टीम में जगह नहीं बन रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन साई सुदर्शन का कॉल आप कैसे जस्टिफाई करने वाले हो, ये देख के लगता है कि टीम इंडिया ने, मैनेजमेंट ने, गौतम गंभीर ने बहुत ज्यादा पैनिक बटन दबाया है। क्योंकि साई सुदर्शन का इस टीम में होना बनता था। या तो उनको आप पहले मैच में डेब्यू नहीं करवाते, या तो आपको उनको दूसरे मैच में जगह देनी थी। साई सुदर्शन को 3 नंबर पे रखते और करुण नायर को नीचे खिलाते, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन था। क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये यंग प्लेयर्स के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है। क्योंकि ऐसे यंग प्लेयर्स के लिए हमने 2 अपने बड़े लेजेंड्स को अलविदा कहा था। विराट कोहली और रोहित शर्मा सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि यंग प्लेयर्स को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जब यंग प्लेयर्स को मौका देने की बात आती है तो गौती भाई कहते हैं मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही चलने वाला है। मैं करुण नायर को ऊपर करूंगा और साई सुदर्शन को सिर्फ गुइया दे दूंगा, पानी पिलाना कहूंगा उससे। खैर, जीजीआर के बारे में अभी हम बात करते हैं, लेकिन अगर इंडियन टीम की बैटिंग की बात करी जाए तो यशस्वी जायसवाल अगर 1947 के आसपास पैदा हुए होते तो इंग्लैंड के ऊपर सबसे ज्यादा लाठीचार्ज यही बंदा करने वाला, सबसे ऊपर नाम होता। और ये बंदा करके दिखा रहा है, क्या कंसिस्टेंट बंदा है यार। इंग्लैंड के खिलाफ इस बंदे ने एक और 50 मार दिए, पिछले मैच में 100 मार के आ रहा है, डबल 100 भी है। बहुत कमाल की कंसिस्टेंसी है यशस्वी जायसवाल की। अंग्रेजों के खिलाफ वहीं पे अगर हम केएल राहुल की बात करें तो पिछले मैच में केएल राहुल से ज्यादा सॉलिड बल्लेबाज कोई नहीं दिखा था। लेकिन ये हर सीरीज की कहानी रही है कि केएल राहुल का जो ग्राफ है वो नीचे जाता रहता है जैसे जैसे मैच चलते रहते हैं। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि पहली इनिंग खराब हुई है, केएल राहुल वापसी करेंगे। क्योंकि अगर ये ग्राफ नीचे जाता है तो इंडियन टीम मैचेस बिल्कुल भी नहीं जीतने वाली है। केएल राहुल बहुत जरूरी वाले हैं इंडियन टीम की जीत के लिए। और उसके बाद 3 नंबर पे करुण नायर आते हैं। 3 नंबर पे करुण नायर डिसीजन अच्छा हो सकता है, लेकिन करुण नायर अपने साथ जस्टिस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उस 303 के बाद ऐसी कोई भी पारी नहीं आई है जिससे हम कह सके कि करुण नायर का कमबैक हो गया है। कल भी बहुत ज्यादा सॉलिड लग रहे थे, 30 रन बना के जाते हैं, लेकिन फिर करुण नायर आउट होके चले जाते हैं। हाँ, बॉल बहुत अच्छी थी, लेकिन बॉल कोई नहीं देखता है, आपको रन बनाने पड़ेंगे। और दूसरी इनिंग में अगर करुण नायर 50, 60 या 100 रन नहीं बनाते हैं तो वो 2 चांसेस मिस कर देंगे। और जिस तरीके की इस समय इंडियन टीम चल रही है, ये तो यंगस्टर को मौका नहीं देते हैं और भाई सीनियर्स को तो बाहर निकालने में पड़े ही रहते हैं। तो करुण नायर को रन बहुत जल्दी बनाने पड़ेंगे अगर उनको इस टीम में अपनी जगह परमानेंट करनी है। और अगर परमानेंट और कंसिस्टेंसी की बात करें तो कैप्टन गिल से बेहतर कौन हो सकता है। इस समय शुभमन गिल के कंधों पे कितना प्रेशर ये हम लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि पहली बार कप्तानी कर रहा है, इंग्लैंड में कर रहा है। 4 नंबर जहां पे विराट कोहली खेलते थे उनकी जगह पे बल्लेबाजी आ रही है। जसप्रीत बुमराह टीम में है नहीं, पहला मैच हार चुके हो, बॉलिंग में बहुत ज्यादा सवाल है। लेकिन फिर भी शुभमन गिल दा बैट्समैन बार बार बता रहा है कि मैं इंग्लैंड में जाके भी बल्लेबाजी कर सकता हूं। लाट ले तू रख ले नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मैं तो कहीं भी जाके रन बना दूंगा। और ये बात शुभमन गिल ने अब जस्टिफाई कर दी है भाई, क्योंकि ये बंदा इंग्लैंड में जब गया था तो सबने कहा था कि सेना कंट्रीज में शुभमन गिल की सेंचुरी नहीं है, एवरेज बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन पिछली 3 इनिंग में शुभमन गिल ने 2 सेंचुरी मारी है और भाई किंग के रास्तों पे ये बंदा चलने लगा है। उनकी लेगेसी को ये बंदा आगे लेके जा रहा है। क्योंकि एजवेस्टन 2018 में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, ऐसा कैप्टन मारी थी। और 2025 में शुभमन गिल का रोर आया है, ऐसा कैप्टन आया है और वही सेम सेलिब्रेशन आया है।
इंटरनेशनल सेंचुरीज आफ्टर 138 इनिंग्स, विराट कोहली 16 सेंचुरी, शुभमन गिल भी 16 सेंचुरीज, मतलब चीजें बहुत बेहतर है शुभमन गिल द बैट्समैन के लिए। बस कप्तानी में जो बल्लेबाजी के रन्स का कॉन्फिडेंस है, अगर ये कन्वर्ट हो जाता है बहुत बढ़िया रहेगा। शुभमन गिल में ऐसा कैप्टन अभी वो एग्रेसिवनेस नहीं दिख रही है। हाँ, नई नई चीजें हैं, लेकिन वो एग्रेसिवनेस दिखना बहुत जरूरी है, वो जीतने की जिद ज्यादा दिखना जरूरी है, जो पहले मैच में नहीं दिखी थी। आई होप ये दूसरे मैच में कन्वर्ट हो जाए और शुभमन गिल कप्तानी भी उतनी ही बढ़िया करें जितने बढ़िया वो रन बना रहे हैं और अपने हिटर्स को गलत प्रूव करवा रहे हैं। क्योंकि कल शुभमन गिल की वजह से टीम इंडिया 310 पे 5 हुई है, क्योंकि 210 पे 5 हो गया था और फिर से वही सपने आने लगे कि बस कोलैप्स ना हो। लेकिन शुभमन गिल ने और रविंद्र जडेजा ने बचा लिया। बीच में नीतीश कुमार रेडी आए, ऋषभ पंत, लेकिन उनका बल्ला इतना चला नहीं। लेकिन रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल का साथ बहुत बढ़िया तरीके से दिया है, जिसकी वजह से ये जो दिन है ये बहुत बराबरी पे खड़ा है, जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल को जाता है, नो डाउट जाता ही जाता है। लेकिन अगर हम प्लेइंग 11 और जीजी एरा की बात करें तो भाई ये क्या था, जितने हमारे जीजी भाई कॉन्फ्रेंस में एग्रेसिव दिखते हैं उतने ही डिफेंसिव वो प्लेइंग 11 चूज करते हुए दिखते हैं। इस बंदे ने आकाशदीप को भी इसलिए प्लेइंग 11 में डाला है क्योंकि वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करके दे सकता है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह पे कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह की जगह पे अर्शदीप खेलने चाहिए थे, नो डाउट खेलने चाहिए थे। लेकिन फिर से गौतम गंभीर की वही एक बार डिफेंसिव सोच दिखी है, जहां पे उन्होंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि हम लोग को 20 विकेट लेने तभी हम लोग मैचेस जीत पाएंगे। अगर टीमें 1000 रन भी बनाती है तब भी जीतना गारंटीड नहीं होता है। वहीं पे गौतम गंभीर इस मैच में एक बार फिर से पलट गए हैं, वो बार बार पलटने के लिए जाने जाते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इस मैच में गौतम गंभीर ने 20 विकेट लेने का प्लान पता नहीं कहां से बनाया है, क्योंकि ना तो इस टीम में अर्शदीप सिंह है, ना जसप्रीत बुमराह है और ना कुलदीप यादव है। तो कैसे 20 विकेट लेने वाले मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो 11 बल्लेबाज खिला लेते, इंग्लैंड वाले हिट विकेट होकर चले जाते तो 20 विकेट मिल जाते, इंडियन टीम मैच जीत जाती। लेकिन ये जीजी की बहुत डिफेंसिव सोच है और इसी वजह से हम लोग टेस्ट मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। खैर जैसा है वैसा है। लेकिन अगर अब डे 2 की बात करी जाए तो शुभमन गिल नॉट आउट खड़े हैं, रविंद्र जडेजा नॉट आउट खड़े हैं। शुभमन गिल को 150-200 की पारी खेलनी पड़ेगी और रविंद्र जडेजा को भी उनका अच्छा साथ देना पड़ेगा, तभी इंडियन टीम 450-500 बना पाएगी। क्योंकि नीचे भी वॉशिंगटन सुंदर है, आकाशदीप, और जब इतनी बड़ी बैटिंग होती है तो आप सोचते हो कि 450-500 रन आसानी से बनने चाहिए। हाँ, विकेट कौन लेगा ये नहीं पता है मुझे, लेकिन रन बनने चाहिए, तभी हमारे बॉलर्स के पास मौका होगा कि इंग्लैंड को रोका जाए, अंदर रोका जाए रन्स के, तभी हम लोग इस गेम में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड के बल्लेबाज चल गए भाई तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप है ना वो बहुत ज्यादा वीक है। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, मोहम्मद सिराज भी पिछले मैच में सेंचुरी मार के आ रहे हैं, तो बहुत बड़े सवाल है इस समय इंडियन कोचिंग मैनेजमेंट के ऊपर कि आपने कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं खिलाया है। खैर आज की वीडियो में इतने ही। अभी भी ये गेम बिल्कुल बराबरी पे खड़ा हुआ है, कोई भी टीम आगे नहीं है और जिस तरीके के पिछले मैच में हमारे लक्षण रहे, इंग्लैंड की टीम वापसी करने की पूरी ताकत रखती है। बस इंडिया की टीम को मोमेंटम लूज नहीं करना है, अपनी बल्लेबाजी कमाल करनी है और बॉलर्स को साथ देना पड़ेगा। जो बॉलिंग लाइनअप हमारे जीजी भाई की वजह से वीक हो गया है, कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।